बुद्धम शरणम गच्छामि। शांति, करुणा और आत्मज्ञान। क्या ऐसा कोई दिन है जो इन तीनों का प्रतीक हो? हाँ, वह दिन है बुद्ध पूर्णिमा। एक ऐसा पावन अवसर जब जन्म हुआ उस महामानव का, जिसने पूरी दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की कहानी, उनका संदेश और बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक रहस्य। आज से 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर। उनके जन्म के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। राजा ने उनका भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों को बुलाया, जिन्होंने कहा, या तो ये एक महान सम्राट बनेगा या त्यागी साधु बनकर पूरी दुनिया को ज्ञान देगा। राजा चाहते थे सिद्धार्थ राजपाट संभाले, लेकिन नियति कुछ और तय कर चुकी थी। सिद्धार्थ का जीवन महलों में बीता। सुख, वैभव, विलास सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार देखा एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को, तो उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने जाना, इस संसार में दुख है और इसका कारण जानना ही मेरा उद्देश्य है। और एक रात पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़ वो निकल पड़े आत्मज्ञान की खोज में। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब शरीर कमजोर हो गया, तब उन्हें समझ आया, न अति भोग न अति तपस्या, मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है। वो पहुंचे बोध गया। एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक सत्य का बोध न हो मैं यहां से नहीं उठूंगा। और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में चमक रहा था, तब उनके भीतर प्रकाश फूटा। उन्हें प्राप्त हुआ निर्वाण, ज्ञान, बोधि। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध पहुंचे सारनाथ, जहां उन्होंने दिया पहला उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, यानी धर्म चक्र का प्रवर्तन। उन्होंने सिखाया, जीवन में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का अंत संभव है और इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग में शामिल है सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। उनकी शिक्षा थी, करुणा रखो, घृणा नहीं, शांति फैलाओ, हिंसा नहीं, प्रेम दो, द्वेष नहीं। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में अंतिम श्वास ली, लेकिन उनके शब्द आज भी जीवित हैं। अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। वे गए नहीं, वे हर उस हृदय में बसते हैं जो सत्य और करुणा के पथ पर चलता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध विहारों में दीप जलते हैं, शांति गूंजती है और लोग संकल्प लेते हैं, मैं भी उस पथ पर चलूंगा जो बुद्ध ने दिखाया। आज के दिन लोग करते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्नान कर सजाते हैं, ध्यान और प्रार्थना करते हैं, बौद्ध ग्रंथों का पाठ करते हैं, गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान देते हैं। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, आत्मशुद्धि और करुणा का संदेश है। अगर आज हम गौतम बुद्ध के जीवन से एक चीज सीखें, तो वो है, भीतर की शांति से ही बाहर की दुनिया बदलती है। इस बुद्ध पूर्णिमा आइए एक प्रण लें। हम क्रोध से नहीं, करुणा से जवाब देंगे। हम नफरत नहीं, प्रेम फैलाएंगे। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए जिएंगे, क्योंकि शांति किसी और से नहीं आती, वह भीतर से आती है। बुद्धम शरणम गच्छामि।